नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कल यही वक्त था जब हम देश के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के उस बयान की चर्चा कर रहे थे जिसमें किसान को वो आत्महत्या करने की नसीहत दे रहे थे। उनके बयान को 24 घंटे नहीं बीते होंगे कि उसी जिले में एक किसान ने कुएं में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कर्ज में दबा था, और जिसे लेकर सियासी हंगामा मच गया। तो उधर प्रशासन ने यह कहकर किसान की खुदकुशी पर सवाल खड़े कर दिए कि वो आदतन शराबी था, उसकी जान शराब की वजह से गई, जबकि परिवार का दावा है कि वो शराब नहीं पीता था। अब सवाल यही है कि किसान की मौत का सच क्या है। सवाल यह भी है कि फजीयत से बचने के लिए क्या सियासी तौर पर इस पूरे मामले को उलझाया जा रहा है। व्यूज के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। व्यूज लें, उससे पहले न्यूज देखते हैं। किसान की पुकार पर फुफकार कर उसे मरने की सलाह देने वाले कृषि मंत्री को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी जुबान पर सरस्वती भी उसी वक्त आकर बैठ जाएंगी। और टोंक में ही पिपलू के किसान को कर्ज से बोई फसल की बर्बादी का मंजर इस कदर तोड़ देगा कि वो मरने के लिए किसी जमीन या पेड़ की जगह कुएं का सहारा लेगा। उसकी मौत का नजारा भी यूं सरेआम न हो सके, लेकिन सियासत ने सब कुछ सरेआम कर दिया है। टोंक में ही नहीं, बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है और किसान कर्जे से बहुत परेशान है। आज मेरे विधानसभा में भी 80% खराबा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान का किसान बिल्कुल परेशान है। किसान की मौत पर अफसोस का आंचल पकड़ने के लिए यूं तो कई नेता हैं, पर परिवार में 3 बेटे, 3 बेटियां और पत्नी है, जिनके आंसुओं का हिसाब अधिकारियों ने परमेश्वर यानी मरने वाले किसान की शराब से लगा दिया है। यही वजह है कि अब नुमाइंदों को ये बताने में हिचक हो रही है कि उनके इलाके के किसान ने कर्ज की वजह से जान दे दी है और उन्हें इसकी खबर है। नहीं, ये बात आज ही मेरे ध्यान में भी आई है मीडिया के माध्यम से। निश्चित किसान ने कहीं कर्जे के दबाव में आकर उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा परिवार के लोगों ने बताया। निश्चित जांच का विषय है। अगर कहीं होगी तो हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और निश्चित उनकी मदद। आपने जैसा कि मुझे जानकारी दी तो निश्चित तौर पर अभी बात करके सदन में और हम प्रयास करेंगे कि उसके किसान परिवार को मदद मिले सरकार की ओर से। जिन्हें पता है वो शर्म का कफन किसान को ओढ़ाने पर उतारू है। कहते हैं आदतन शराब ने जान ली, कर्ज ने नहीं। मगर परिवार का कहना है शराब पीने को कौन कहे, परमेश्वर ने कभी छुई ही नहीं। वो तो भक्त था और फंसा था साहूकारों के उस चक्कर में जहां मूलधन की कीमत जिस्म का वो बोझ होती है जो ब्याज चुकाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं पैदा परेशान था। अच्छा, जो पैदा नहीं, जो कर्जो मातो 9 लाख जो हूँ कर्जा चुकावा कारण क्या चुका कड़ू चुकाऊं कड़ नुआ बोरा बनाओ पैदा भी नहीं मैं कड़ जाऊं जो शान रीजन फिर मोइलो भी खा गए ससुर पानी कौन जो काई करा। बहरहाल मौत, किसान, सवाल और संवेदना सब सियासत के चौखट पर है और वहीं पड़ी है एक लाश जो किसकी है इस पर बहस जारी है। टोंक से पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए मैं मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूं, उनका परिचय दूं, लेकिन उससे पहले सुनना जरूरी है कि इस पूरे मामले के बाद में प्रदेश के गृह मंत्री का क्या कहना, उनकी प्रतिक्रिया आई है। इसके बारे में अभी जानकारी जुटा रहे हम लोग। आत्महत्या होना बहुत दुखद घटना है। किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हत्या के कारणों का जब उसकी मृत दर्ज की गई है, उसकी सारी स्थिति सामने आने के बाद कुछ कहा जा सकता। अभी इसको किसी आपदा से या किसी से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन राजस्थान में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता है, न करेगा। आत्मसम्मान का यहाँ का प्रत्येक किसान है। लेकिन जो घटना हुई है टोंक जिले में, जिस प्रकार घटना हुई है, उसके बारे में सारी जानकारी हम जुटा रहे हैं। ऐसे कौन कारण है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जो उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें इस प्रकार का एफआईआर में कहीं भी ये दर्ज नहीं कराया गया कि इस कारण से क्या था।
तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुबह जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। जैन साहब आपका स्वागत करता हूं। मनीष पारीक साहब बीजेपी नेता हमारे साथ होंगे। पारीक साहब आपका स्वागत है। धीरज गुर्जर साहब कांग्रेस विधायक हमारे साथ होंगे। धीरज जी आपका स्वागत। दशरथ सिंह साहब किसान नेता है हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं मैं दशरथ सिंह जी आपका। सबसे पहले मैं मनीष जी आपके पास में आता हूं। राजस्थान दिवस और बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आज मान की बात होनी चाहिए थी, सम्मान की होनी चाहिए थी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे मुंह पर राजस्थान पर कालिक पोत रहा है। एक किसान आत्महत्या कर लेता है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि वो शराबी था। अब ये राहुल, इस बारे में तो यही कहा जा सकता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक प्रशासन की जानकारी के आधार पर उन्होंने कुछ कहा है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई बात की है, लेकिन वो जानकारी जुटाई जा सकती है। परंतु ये 100% बात सही है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है कि किसी किसान को आत्महत्या करनी पड़े और वो अपने मतलब जीवन जीने का जो एक साहस होता है उसको खो दे कोई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कभी भी नहीं, क्योंकि हम वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद में विश्वास रखती है। सभी जो मानव मात्र है वो हमारी विचारधारा का एक बहुत अहम अंग है। और जो पीपलू में जो किसान ने आत्महत्या की है, मुझे लगता है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सभी लोग बता रहे हैं ये, और बात सही भी है। मान लिया ना आपने, बात सही है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। धीरज गुर्जर साहब, आपको अक्सर ये कई बार मैं कहते सुनता हूं कि मौका पूरा नहीं मिलता। आज आपके पास पूरा मौका है। याद दिलाइए इन्हें बताइए टेसू काम नहीं आएंगे। ये दुख नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। किसान आत्महत्या करता है राजस्थान दिवस के दिन, हम एक शर्मनाक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बस खेद प्रकट करके आगे बढ़ना, अब ये नहीं चलेगा। राहुल जी, मेरे लिए तो ये कांग्रेस बीजेपी से भी ऊपर उठकर दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुद्दा इसलिए भी है कि मेरी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है, किसान का खून दौड़ रहा है। और मैं राजस्थान की विधानसभा में बैठा हूं, भले मैं विपक्ष के अंदर बैठा हूं, लेकिन हमारे ऊपर धिक्कार है कि हमारा एक किसान भाई राजस्थान के अंदर फांसी खा के मर गया। मैं खुद इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ, दिल से शर्मिंदा हूँ। और दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर इस सरकार के बनने के बाद में 60 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसी राष्ट्रीय पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बाद नेशनल सैंपल सर्वे ने डिक्लेयर किया है कि वर्ष 15-16 के अंदर 5,950 किसानों ने कर्ज से, तंगहाली से तंग आकर इस देश के अंदर आत्महत्या कर ली है। ये हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि हिंदुस्तान की धरती का वो बेटा जो अपने पसीने से धरती माँ का सीना सींच के अन्न पैदा करता है, वो अन्नदाता खुद भूखा प्यासा होकर मर जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और बात बीजेपी की भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसान का दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि राम और राज दोनों हमारे साथ रूठते हैं। 10 बार जब किसान फसल बोता है, 10 में से 1 बार उस किसान को फसल का पूरा मूल्य मिलता है। और राजस्थान के मामले में आपको इसलिए कहूंगा, इस सरकार को धिक्कार इसलिए दूंगा क्योंकि जब ये कहते हैं दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, तो अभी जो खरीफ की फसल पैदा हुई थी उस फसल के लिए इन्होंने सरकार से, केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए मांगे और इनकी केंद्र सरकार ने इनको 1150 करोड़ रुपए देने का वादा किया और वो 11,050 करोड़ रुपए आज भी इनको नहीं मिले हैं। ओलावृष्टि का पैसा किसान को नहीं मिला, नुकसान का। अभी जो अकाल से हुई उस अकाल का पैसा किसान को मिल नहीं रहा है, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है और सहकारिता के माध्यम से किसान को लोन मिलता है। आज इस किसान ने टोंक के अंदर जो आत्महत्या करी है, इसलिए करी क्योंकि इसको साहूकारों कर्जे के अंदर फंसा हुआ था। इसी सरकार ने, कांग्रेस सरकार की जो योजना थी ब्याज मुक्त किसान को लोन देने की योजना, उस योजना के ऊपर कैसे चला दी। नाबार्ड इनको पैसा देना चाहता था, उसके बावजूद भी इन्होंने, वसुंधरा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा करी कि हम 17,500 करोड़ रुपए किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लोन देंगे। लेकिन सहकारी मंत्री ने और रजिस्ट्रार ने बिना बताए 3,500 करोड़ रुपए रिकॉर्ड में, और मेरे पास इनका जवाब भी आया है कि अर्थ अल्पता के कारण हमने इसके अंदर कटौती कर दी। आपने मकान बनाने में कटौती नहीं करी, आपने मंत्रियों की गाड़ियां घूमने में कमी नहीं करी, आपने ऐश मौज करने में कमी नहीं करी, आपने 250 करोड़ रुपए जो अभी प्रोग्राम हुआ था इनका उद्योगपतियों को राजस्थान में लाने का, उस रिसर्जेंट राजस्थान, उसके अंदर आपने कमी नहीं करी और किसान के अंदर आपने कमी कर दी। गुर्जर साहब, ये तो, और वो किसान, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हर नेता, आखिरी व्यक्ति मारा जाता है, आखिरी व्यक्ति किसान। दुख ये है, अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी के राज्य में अगर अंत्योदय न हो तो क्या होगा। नहीं, के बाद ठीक है धीरज जी, दशरथ सिंह जी किसान नेता है,
मैं दशरथ सिंह जी आपके पास में आता हूं, मुझे एक चीज बताइए, बहुत जरूरी है कि प्रदेश के लोग जाने, देश जाने, एक किसान कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहे कि वो शराबी था इसलिए मर गया, उस परिवार पर क्या बीतती होगी? सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल राज्य सरकार की मंशा का है ना। राज्य सरकार की मंशा जैसा होगी उसे प्रशासन बोलेगा। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में किसी ने आत्महत्या ही नहीं की, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आत्महत्या की परिभाषा बता दें ताकि हम उसको नोट कर लेंगे। क्या सरकार उसको आत्महत्या मानती है? सरकार किसको आत्महत्या मानती है? आज तो डिफाइन किया नहीं सरकार ने कि आत्महत्या की परिभाषा क्या है। हमारे कोटा संभाग में 60-65 लोगों ने आत्महत्या की। हम बार बार कहते रहे कि भाई किसानों ने आत्महत्या की है, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, दिल्ली में जैसे मिला यहाँ मिलना चाहिए। मंत्री जी कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या नहीं की, तो हम बार बार कहना चाहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि किसान ने आत्महत्या नहीं की, शराब से किसान मरा है। तो हमने इनसे पूछा शराब कौन पीता है? जब तकलीफ होती तो पीता है ना, लेकिन हम जब मालूम पड़ा कि वो तो शराब के हाथ ही नहीं लगाता था, और ये तो इंक्वायरी का विषय है कि उसने शराब से मौत ली है या किससे मौत ली है। लेकिन ये बात साफ हो गई ना कि वो किसान कर्जदार था और कर्जे से ग्रसित था। और कर्जा क्यों हुआ उसके ऊपर? क्योंकि फसलों का उसको भाव पूरा नहीं मिला। जब फसलों का भाव पूरा नहीं मिलेगा तो किसान कर्जदार होगा। तो सरकार ने तय करना चाहिए था ना कि हम फसल का लाभकारी मूल्य देंगे। हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो किसान को 50% लाभांश मिलेगा उत्पादन लागत के आधार पर। आज तक तो मिला नहीं, 2 फसलें तो आ गई। अब हम बीमा योजना की बात कर रहे हैं। तो तमाम जो सरकार की घोषणाएं, तमाम जो योजनाएं अगर ग्रास रूट से बन के आएगी, गांधी के सपनों के अनुरूप ग्राम स्वराज से कोई बात निकल के आएगी तो सरकार बात देगी। हम विधानसभा और लोकसभा में बैठकर सरकार चला सकते हैं, देश को नहीं चला सकते, गांव को नहीं चला सकते। जनता को चलाने के लिए विधानसभा और लोकसभा के लोगों को ग्रास रूट पर समझना पड़ेगा और उन प्रस्ताव को लेकर आना पड़ेगा। आज किसान क्या चाहता है? किसान यही तो चाहता है ना, खुशहाल रहूं, आनंदित रहूं, सुखी रहूं। सरकार नहीं चाहता है, सरकार तो आप लोग बनाओ। दशरथ सिंह जी, ग्रास रूट पर जाने के लिए पसीना तो हमने कहा और एसी में बैठे हुए लोग क्या ये जानेंगे? तो लोकतंत्र में गांधी ने कहा कि ग्राम सभा ही महत्वपूर्ण है। भारत की आत्मा गांव में बसते हैं ना, तो राजनीतिक पार्टी के लोग कौन सी बात करना चाहते हैं? चुनाव आता है जब अन्नदाता बन जाते हैं। सियासत सब कुछ खा गई। दशरथ सिंह जी, सुबोध जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुबोध जैन जी, आज राजस्थान दिवस है, शौर्य की, बलिदान की बातें हम करते हैं, और आज के दिन जब एक किसान की आत्महत्या को लेकर चर्चाएं होती, उस दौर में जब एक दिन पहले उसी जिले में केंद्र का एक मंत्री कह के गया हो कि करता है तो कर ले, दुख महसूस नहीं होता, चोट महसूस नहीं होती? क्या लगता नहीं कि सारे किसानों को सियासत खा? राहुल जी, मृतक किसान का नाम है परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस नाम का व्यक्ति आत्महत्या कर ले और सरकार और प्रशासन उसके लिए उसको शराबी बताकर सारे मामले को ढकने का प्रयास कर रही है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। किसानों की हालत क्या है ये आप और हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की कमर टूटी हुई है। अभी तक तो महाराष्ट्र में ही ये सुनते हुए आए थे किसान मर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं, पर अब ये राजस्थान में भी परिपाटी चल पड़ी है और सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। किसानों को किसी तरह का कोई लाभ सरकार नहीं दे रही है। आज टोंक जिले में किसान मरा है, कल किसी और जिले में मरेगा। मैं आज के इस संदर्भ में मैं आपको 10 दिन पुरानी घटना आपको मैं बताता हूं कि यहां कोटा में नकली बीज दे दिए गए, उस पे भी विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। तो सरकार में बैठे लोग और अधिकारी जब अन्नदाता को छलेंगे तो किसान के पास मरने के अलावा और क्या चारा रहेगा। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से किसी भी कृषक की आत्महत्या की पूरी तरीके से जिम्मेदार है और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि मरते हुए किसान को संबलता प्रदान की जाए और वो आगे से इस तरीके का कृत्य नहीं करे। कल यही वक्त था, हम संजीव बालियान की बात कर रहे थे जिन्होंने टोंक के मालपुरा में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और होना ही था। आज जब कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान से हमने सवाल किया, जवाब मांगा, तो उन्होंने सफाई भी दी।
तो उसने विधायक ने मेरे सामने उनसे पूछा क्या मैंने कल फोन नहीं किया था, तो उन्होंने कहा फोन तो किया था पर काम नहीं हुआ। तो हमारी कम से कम 10 मिनट बात चली और मैंने उससे कहा कि भाई अभी यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद मैं अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, विधायक जी बात करेंगे, सांसद जी बात करेंगे। तो उसके बाद वहां शोर मचना शुरू हुआ, काफी शोर मचा और वो मेरे से कहने लगा कि मैं विधायक की शिकायत करूंगा। देखिए आप कहीं भी 10 मिनट कोई नहीं दिखा रहा कि मैंने उससे 10 मिनट बात की कार्यक्रम रोककर। उसके बाद वो वहां से गया तो जो देसी भाषा में, आम भाषा में मैं बोलता हूं, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने उससे मैंने उसको शिकायत के आधार पर कहा था। उस समय तक उसने कभी भी मेरे सामने एक बार भी 10 मिनट में आत्महत्या की चर्चा नहीं की। उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने, कुछ लोगों ने वो नीचे उतार दिया। उसके बाद मीडिया वाले उनके पास पहुंचे तो उसने मीडिया के सामने धमकी दी कि अगर मेरा काम ना हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मीडिया वालों ने आके मुझे बताया, मीडिया वालों से सुनने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने उसे दोबारा बुलाया, मैंने उससे दोबारा बात की, विधायक से कहा इसकी समस्या का समाधान करो, कुछ अधिकारियों से बात की। ये सारा वाकया था। बालियान कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साहब मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर परमेश्वर की भी है जिसने आत्महत्या कर ली। मनीष पारिक साहब हैं हमारे साथ। पारिक साहब जरा ये बताएं, 24 घंटे नहीं बीते, बालियान साहब ने जब ये बात कही, एक किसान टोंक में आत्महत्या कर लेता, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि नहीं वो शराबी था। आज ये चीज बताइए, स्पष्ट कीजिए, आत्महत्या की डेफिनेशन क्या है? अब राहुल जी, जो आत्महत्या की आईपीसी में डेफिनेशन है वो तो है ही, लेकिन यहां पर चूंकि बात हो रही है कि जो सजेशन पे बात होनी चाहिए वो नहीं हुई, और जो मान लो कांग्रेस पार्टी भी या किसान संगठन भी ये बात कहते हैं, तो मुझे लगता है सजेशन पे ज्यादा जोर देने की बात है। जो दुर्घटना है वो दुर्भाग्य से होती है, उसका नाम ही दुर्घटना है, उसका तो क्या पोस्टमार्टम करना है, लेकिन अब उसको मुआवजा मिल जाए इस बारे में। और दूसरी बात, जो प्रशासन है, मनीष जी, अगर ये दुर्घटना होती, अगर ये दुर्घटना होती तो वो खेत का काम करते हुए बिजली के तार के संपर्क में आने से चला गया होता, या वो कोई दूसरा काम करते। दुर्घटना नहीं है, मेरा मतलब ऐसी परिस्थितियां बनी है मनीष पारिक साहब, एक किसान मरा है, उन परिस्थितियों के बीच जब उसके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि वो शराबी है, और आप ये कहते हैं कि दुर्घटना शराबी है। नहीं, अब जी मैं कह रहा हूं अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कहा है तो वो जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों आपकी सरकार, प्रशासन तो वही होता है, उसमें पार्टी की बात नहीं। जो नीतियां बनाने की बात है, एमएलएस को, लेजिस्लेटर्स को अपनी विधानसभा में विषय रखने की बात है, उसमें सजेशन जैसी बात कांग्रेस ने भी नहीं कही कि अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो ये बात आनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए अर्जेंट रिलीफ के लिए फंड का मैनेजमेंट होना चाहिए। इस तरह की बात नहीं आई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो वो है, एक किसान की मौत का इंतजार कर रहे थे, उसके आत्महत्या का इंतजार कर रहे थे कि नहीं धीरज गुर्जर साहब विधानसभा में सजेशन देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? एक किसान मरा है, आज उनको दुख व्यक्त करना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की करनी चाहिए जो ये कहता है कि 10 लाख तो कर ही रहे हैं, किसान के ऊपर कर्जा था, उसको आप वो शराबी बता रहे हैं। आप इसका खंडन कीजिए, इसका विरोध कीजिए। कि उसकी जानकारी में तो वो किस आधार पे दे रहे हैं वो जाने, और उन पे कार्रवाई हो जाएगी। गलत बात की है उन्होंने, कार्रवाई होनी चाहिए, बयान दर्ज हो जाएंगे। अगर परिवार के एफिडेविट आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये अलग बात है। मैं समस्या के समाधान पर ध्यान देने की बात कर रहा हूं। इस बारे में सरकार कोई भी हो, विधानसभा का सत्र कोई सा भी हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बारे में मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि तत्काल राहत के लिए कोई अगर कदम उठाया जाना चाहिए तो वो उठाया जाए। एक दूसरी बात, जो सेंसेशन की बात है जिसके कारण कई लोगों को लगता है, ये इसके बारे में कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। जहां तक आप देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में फितरत रही बहुत ज्यादा, उसकी मैं ये नहीं कहूंगा वहां कांग्रेस पार्टी का शासन था, और जब राहुल गांधी जी किसानों की पदयात्रा करने गए थे तो वहां से महाराष्ट्र गए तो लौट आए। वो सुनिए, हालत तब डेवलप कर पाएंगे जब आप ये वो गुर्बत में मर गया। 60 मौतों में से 60 मौतों को नकारा है। साहब बताइए कैसी गुर्बत थी, गरीबी थी जिसने उसकी जान ली? मैं राहुल जी किसान की तरफ से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि मेरी तो देह जलेगी, तेरी आत्मा जल जाएगी।
जो लगी हाय मेरी तो तेरी हस्ती मिट जाएगी, मत कर जुल्मी जुल्म सत्ता के गलियारे से, जो गिरा मेरी आंख से आंसू तो कयामत आ जाएगी। और इस सरकार को एहसास अगर होता किसान के दर्द का, तो आज जनपद के ऊपर राजस्थान दिवस के मौके पर रंगरेलियां मनाने की जगह वह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करने की जगह यह सरकार उस किसान के घर जाती। आज दुर्भाग्य देखो आप, राजस्थान के सारे मंत्री, राजस्थान की मुख्यमंत्री जनपद के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन उस किसान के घर पर कोई सांत्वना पूछने नहीं गया, उस किसान को कोई कहने नहीं गया कि बेटा तेरे घर के अंदर मौत हो गई है, चिंता मत कर, वो चला गया लेकिन हम तेरे को संभालेंगे। ये उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस अधिकारी ने यह बयान दिया है कि वो शराबी था, उसके खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार से कार्रवाई नहीं होगी तो उस अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, सड़कें जाम करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारा दुर्भाग्य राजस्थान का कि इन्होंने एक भी मौत को स्वीकार नहीं किया। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये कहे, जो ये नमक छिड़के किसी के दर्द पर कि वो शराबी था इसलिए मर गया, जिसके ऊपर 10 लाख का कर्ज था, मरने के लिए भी उसने ऐसी जगह चुनी कि कोई दूसरा रास्ता बचे नहीं। राहुल जी, आपने क्लिपिंग में देखा होगा जो अधिकारी कूद कर फांसी लगाई है उसने। प्रश्न इस बात का है कि अधिकारी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बात अपनी जगह पर है, पर सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा जो की है जिससे आत्महत्या करनी पड़ी, तो सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए, अधिकारी को पेनलाइज करना चाहिए और किसान को राहत मिलना चाहिए। और जब मंत्री महोदय ये कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या नहीं की, जब अधिकारी क्या बोलेंगे? अधिकारी तो यही कहेंगे शराबी था। तो हमने कहा भी समय आ गया है कि हम किसी की पुनरावृत्ति ना करें, किसी को दोषारोपण ना करें, हम दोनों दल मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के किसान के भले की योजना बनाएं और बताएं कि किसान दोबारा आत्महत्या नहीं करे, राजस्थान पर कलंक नहीं लगे कि राजस्थान का किसान इतना कमजोर है कि आत्महत्या करने को तैयार है। हमारी मानसिकता ये किसान मजबूती से किसानों के खिलाफ आंदोलन करे, सत्ता को बदले, लेकिन आत्महत्या नहीं करे। क्योंकि जो धीरज जी ने कहा ना, मैं बात से सहमत हूं, हम व्यवस्था बदल देंगे इसके लिए। ठीक है दशरथ जी। सुबोध जी, बहुत संक्षेप में, क्या सियासत के रास्ते किसानों ने जो अपना जीवन बदलने के अरमान सजाए, आपको लगता है कहीं फलीभूत हो भी सकते? सियासत पे कोई किसान भरोसा कर भी सकता है, पार्टी चाहे कोई भी हो? देखिए, किसान की मौत पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासत करने के ऊपर जुटे हुए हैं। जिसका शासन आता है वो भलाई की बात करता तो जरूर है, लेकिन वास्तव में वो कोई काम नहीं कर रहा। किसान कांग्रेस के शासन में मरे या बीजेपी के शासन में मरे, सिर्फ ये नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मर गया किसान, उसको शराबी बताकर उसको बदनाम और कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि मरने वाला मर गया, जाजपुर से 110 किलोमीटर पैदल चल के भिलवाड़ा किसान की मांगों के लिए गया हूं। जरूर की जाए, आंसू नहीं, हम अपना खून बहाते हैं किसान के लिए। ठीक है, धीरज गुर्जर साहब, जाजपुर में जब मुआवजा बीजेपी सरकार अभी किसानों के लिए जाजपुर से भिलवाड़ा 110 किलोमीटर पैदल चल के गया हूं मैं। किसान एक ऐसी स्थिति में हो जहां से वो याचक ना हो, भीख ना मांगनी पड़े। ये बहुत अच्छी बात है यदि आप गए करके। बहुत शुक्रिया करूंगा सुबोध जी, वक्त की कमी है, पिछड़ा है, वक्त की कमी है। और ऐसे में यदि किसानों के साथ वास्तविक नेता खड़े, मनीष पारिक आपका शुक्रिया, धीरज गुर्जर साहब आपका शुक्रिया। सब दावे करते हैं कि साहब हम किसानों के लिए ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, किसान याचक नहीं है, वो अन्नदाता है, उसे अन्नदाता माना जाए। परमेश्वर की मौत पर जवाब परमेश्वर नहीं देगा, जवाब सरकारों को देना होगा, जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। शराबी कह के बचा नहीं जा सकता। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।